हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 का वीडियो आपने जरूर देख लिया है। तो वहां पे आपको चैप्टर 3 का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल गया है। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3, जहां पे पेज नंबर 21 पे दिए हुए एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस ऑन इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये हमको पता है, आंसर इज 66.5 डिग्री। 1 का बी है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सो व्हाट इज रोटेशन? इट्स अ मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एंड व्हाट इज रिवोल्यूशन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। 1 का सी है, व्हाट इज लीप ईयर। तो हमने पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 में ऑलरेडी इस चीज को डिटेल में देखा था। एक रिवोल्यूशन करने के लिए अर्थ को लगते हैं 365 डेज एंड 1/4 डे। तो हर एक साल जो है उसको हम 365 डेज का कंसिडर करते हैं, जबकि ये 1/4 जो है ये इंटू 4 करने पे 1 आता है। इसलिए हर एक 4 साल बाद हम एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर देते हैं 365 डे के साथ, दैट इज इट बिकम्स 366 डेज। तो हर एक 4 साल बाद आने वाला ये 366 डेज का जो ईयर है, इसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के डी पे। Differentiate between summer and winter solstice. So summer solstice is basically that day on which the sun is directly over the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. And winter solstice किस दिन को बोलते हैं? It's a day on which the sun is directly over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. अब समर सॉलिस का डेट क्या होता है? इट इज 21 और 22 जून। एंड विंटर सॉलिस का डेट क्या होता है? इट इज 21 और 22 दिसंबर। Question number 1 का E is, what is an equinox? So those 2 days on which the sun is directly over the equator, that is known as equinox. तो ये दिन कौन कौन से हैं? 21st of March and 23rd of September. 1 का F, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than the northern hemisphere? The answer is very simple. Northern hemisphere experiences summer solstice on 21st or 22nd June because sun जो है उस दिन Tropic of Cancer के ऊपर होता है। And the same day southern hemisphere will call this as winter solstice. Similarly, जब southern hemisphere में sun Tropic of Capricorn के ऊपर होता है तो southern hemisphere में इसको बोला जाता है summer solstice, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय विंटर होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन को बोला जाता है विंटर सॉलिस्टिस। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जी पर। व्हाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट? इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द 22.5 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। 2 का ए, movement of earth around the sun is known as, so it is known as revolution. Question number 2 के बी पे चले आते हैं। direct rays of sun fall on the equator on, तो किस तारीख को पड़ता है? on 21st March. क्वेश्चन नंबर 2 के सी में चले आते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, तो समर में क्रिसमस कहां पे सेलिब्रेट की जाती है? दोज कंट्रीज विच आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो 3 देश आपको दिए हुए हैं, आउट ऑफ दीज विच इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज ऑस्ट्रेलिया। सो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ओवर हियर। 2 का डी, साइकिल ऑफ सीजंस इज कॉज्ड ड्यू टू, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। 3 का ए, लीप ईयर हैज 366 number of days. Daily motion of earth is rotation. The earth travels around the sun in elliptical orbit. The sun's rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. And finally 3 का E, days are shorter during dash season. तो किस season में days shorter हो जाते हैं? Winter season. तो with this we complete the chapter number 3. मगर क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है, कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।